Welcome back, friends. Let's continue the story Romeo and Juliet. Next chapter, its heading is Juliet's marriage is arranged. जूलियट की शादी का प्रबंध किया जाता है, तैयारियां की जाती हैं, अरेंजमेंट्स. मीनवाइल, इसी दौरान काउंट पेरिस एक राजकुमार था वहाँ का, अमीर फैमिली से. अ नोबल गैलेंट यंग मैन, एक हाई उच्च घराने का. नोबल गैलेंट होता है शूरवीर. यंग मैन नौजवान. वाज प्रेसिंग हिज सूट विद कैपुलेट, तो वो अपना इसका मीनिंग है टू प्रेस हिज सूट का मतलब है अपना मैरिज का प्रपोजल रखा था उसके साथ, जूलियट के साथ. कैपुलेट जो कैपुलेट थी, तो वो ट्राई कर रहा था शादी करने के जूलियट के साथ. एंड द मोर प्रेसिंग होता जोर दे रहा था, अपने सूट अपने केस आगे बढ़ा रहा था. एंड द मोर जूलियट्स फादर थॉट अबाउट इट, और जितना ज़्यादा जूलियट के पिता ने इसके बारे में सोचा, द मोर ही फेल्ट इट टू बी ए गुड आइडिया, उसे ये विचार उतना ही अच्छा लग रहा था. दैट जूलियट मैरी पेरिस, कि वो पेरिस से शादी कर ले एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके. लेट अस सी, देखते हैं, उसने कहा. ही सेड टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है, सोमवार है. लेट अस गेट हर मैरिड ऑन थर्सडे, तो वीरवार उसकी शादी कर देते हैं. द हाउस इज़ ग्लूमी, ग्लूमी होता है उदास, पूरा घर उदास है. इनफ, ग्लूमी इनफ विद ऑल दिस मैटर ऑफ ए डेथ, इस मौत के मामले के कारण. ग्लूमी इनफ, काफ़ी, इनफ का मतलब काफ़ी, ग्लूमी उदास. एंड ए वेडिंग विल चीयर अप ऑल ऑफ अस, और एक शादी होने से सबका मूड अच्छा हो जाएगा, सब चीयर अप हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे. इट विल बी ए स्मॉल वेडिंग, एक छोटा सा समारोह होगा शादी का. बिकॉज ऑफ टाइबाल्ड्स डेथ, टाइबाल्ड की डेथ के कारण. सो टेल जूलियट टू प्रिपेयर फॉर मैरिज, तो जाके जूलियट को बता दो कि वो तैयारी करे शादी की. जूलियट वेप्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, ये खबर जब जूलियट ने सुनी तो वो रोने लगी. ओह बट इट इज़ टू सून, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी है. आफ्टर टाइबाल्ड्स डेथ, उसकी डेथ के बाद. आई कांट गेट मैरिड येट, मैं अभी शादी नहीं कर सकती. शी ट्राइड अपीलिंग टू हर नर्स, उसने कोशिश की अपनी नर्स को अपील, रिक्वेस्ट करने की, टू टॉक टू हर पेरेंट्स, कि वो उसके माता पिता से बात करे. बट नाउ इवन द नर्स बिट्रेड हर, लेकिन इस बार नर्स ने भी उसको धोखा दे दिया. फॉरगेट रोमियो, उसने कहा रोमियो को भूल जाओ. कंपेयर टू पेरिस, तो पेरिस के साथ अगर तुलना करें, ही इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है रोमियो. सो व्हाट इफ़ यू गॉट मैरिड टू हिम, तो क्या हुआ अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली थी तो. देयर वर नो विटनेसेस, कोई गवाह नहीं थे. एंड नो वन नोज अबाउट इट, और कोई भी नहीं जानता उसके बारे में, शादी के बारे में. एनीवे, फिर भी ही हैज़ बीन बैनिश्ड, और वो तो यहाँ से उसको देश निकाला, शहर से निकाला, देश निकाला, मिला हुआ है, शहर से निष्कासित किया हुआ है. हाउ विल यू एवर गेट टुगेदर अगैन, तुम दोनों इकट्ठे कब होगे ये भी नहीं पता. जूलियट नियरली वेंट मैड, वो लगभग जूलियट पागल ही हो गई. शी नाउ हैड नो वन टू एडवाइज हर, क्योंकि अब उसको सलाह देने वाला कोई नहीं बचा था. नर्स थी वो भी उसके अगेंस्ट हो गई. हर पेरेंट्स वर अनॉयड, उसके माता पिता अनॉयड, तंग आ गए थे. दैट शी वॉज डिसओबेइंग दैम, कि वो उनको डिसओबे कर रही है, उनकी बात नहीं मान रही है. इन डेस्पिरेशन, इस निराशा से, शी रैन टू फ्रायर लॉरेंस, तो वो उसी के पास गई, पादरी के पास, लॉरेंस के पास. द फ्रायर हैड टू थिंक हार्ड, उस पादरी को भी पूरा जोर लगा के सोचना पड़ा. हार्ड एंड फास्ट, ये फ्रेज़ आ गया, जोर लगा करके पूरा, और फास्ट, तेज़ी से, जल्दी सोचना पड़ रहा उसको, कि जल्दी कुछ निश्चय करना था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ द टू लवर्स, उसे वो दोनों पसंद थे, दोनों प्रेमी. एंड स्टिल फेल्ट देयर मैरिज कुड सोल्व द फ्यूड, अभी भी वो मानता था कि उनका ये फ्यूड है, जो पुश्तैनी झगड़ा, ख़त्म हो सकता है इनकी शादी से. एंड हियर वॉज जूलियट, और यहाँ जूलियट उसके पास आ गई थी. डेस्परेट इनफ टू कमिट सुसाइड, जो अपने आप को मारने के लिए भी तैयार थी, इतनी ज़्यादा निराश हुई बैठी थी. रादर दैन मैरी पेरिस, बजाय इसके कि पेरिस के साथ उसकी शादी हो. एंड बिट्रे हर वाउज टू हर हस्बैंड, और इस तरह से अपने पति रोमियो के साथ किए हुए वादे तोड़ना उसे पसंद नहीं था. आई हैव ए रेमेडी, मेरे पास एक रेमेडी, इलाज है. बट यू मस्ट बी ब्रेव, लेकिन तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, ये उसने पादरी ने कहा.
ओह आई विल डू एनीथिंग टू escape दिस मैरिज, मैं कुछ भी करूँगी इस मैरिज से बचने के लिए, escape होता है बचना, जस्ट प्रिवेंट इट एट एनी कॉस्ट, प्रिवेंट होता है रोकना, इसको रोको एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। लेट अस मूव ऑन। वेल सेड द फ्रायर, अच्छा फ्रायर ने कहा, पादरी ने कहा, गो होम, घर जाओ, टेल एवरीवन यू आर रेडी टू मैरी पेरिस, सबको जाके बताओ कि तुम पेरिस से शादी करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, बी काम, शांत रहना, एंड कंपोज्ड, अपने आप को संभाल के रखना, एंड संतुलित होता है कंपोज संतुलित, एंड ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, और शादी से एक रात पहले, गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाना, एंड शट द डोर टू एवरीबडी, और बाकी सब को बाहर करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, देन ड्रिंक दिस पोशन, ये वाली दवाई पी लेना, आई एम गिविंग यू, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पोशन, ये एक नींद वाली दवाई है, दैट विल स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड इन योर वेन्स, ये तुम्हारी नसों में खून का बहाव बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा, धीमा कर देगा, टू दी एक्सटेंट दैट एवरी वन विल थिंक यू आर डेड, और इतने मात्रा में कम कर देगा ये खून का बहाव कि सब ये सोचेंगे कि तुम मर गई हो। यू विल रिमेन लाइक दिस फॉर 42 आवर्स, 42 घंटे तुम ऐसे ही रहोगी, ड्यूरिंग विच टाइम योर फैमिली मेम्बर्स विल कैरी यू टू द फैमिली वॉल्ट, और इसके दौरान तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें, फैमिली वॉल्ट होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, अलमारियों की तरह, उसको वॉल्ट बोलते हैं। वॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है, स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस होते हैं, तो बैंक में भी लॉकर्स के भी वॉल्ट होते हैं, तो वॉल्ट एक अलमारी होती है, तो अलमारियों की तरह दीवारों में बने होते हैं बॉक्सेस, वहाँ पर उसको ले जाएंगे, उसने बोला कि तुम्हें वहाँ पर रख देंगे, फैमिली वॉल्ट, जहाँ परिवार के बाकी डेड बॉडीज़ या ग्रेव्स वगैरह बनी हुई हैं, कब्रें बनी हुई हैं। मीन वाइल आई विल राइट टू रोमियो, इसी दौरान मैं रोमियो को चिट्ठी लिख दूंगा, टेलिंग हिम एवरीथिंग, उसे सब कुछ बताते हुए, एंड व्हेन यू ओपन योर आइज़, और जब तुम आंखें खोलोगी, द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज़ योर हस्बैंड, तुम सबसे पहले अपने पति को अपने सामने देखोगी, बट यू मस्ट बी ब्रेव, लेकिन तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, एंड नॉट फाल्टर इन योर टास्क, अपने इस टास्क में बिल्कुल भी गलती मत करना, फाल्टर होता है गलती करना, और एल्स ऑल इज़ लॉस्ट, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज इतना ही करते हैं, आई विल मार्क इट हियर, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो टू द एंड, लास्ट पार्ट, सो कीप रीडिंग, कीप enjoying, keep learning, bye bye, take care, see you again very soon.